स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो डायग्राम बना हुआ है, दिस डायग्राम इज ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। आज हम जो स्टडी करेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम। 8086 माइक्रो प्रोसेसर के जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको बताए थे। बेसिक्स में सबसे मेन पॉइंट जो 8086 में था, जो आपको मैंने बताया था कि दिस प्रोसेसर वर्क्स ऑन 16 बिट डेटा। 16 बिट का प्रोसेसर है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज ए 16 बिट प्रोसेसर। 16 bit processor means it can accept, it can process, it can execute the 16 bit data. It takes input of 16 bit and process it and give at output terminal 16 bit data. Okay. अब यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है ब्लॉक डायग्राम, या इसे हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। सबसे मेन चीज़, मेन पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना है उसको आप ध्यान से देखिएगा। 8086 का जो माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम है, दिस डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज BIU, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट इज EU। BIU स्टैंड्स फॉर बस इंटरफेस यूनिट, बस इंटरफेस unit, and EU stands for EU execution unit, execution unit। ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। अब सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि 8085 का ब्लॉक डायग्राम आपने देखा था तो वो अलग अलग पार्ट्स में नहीं था, वो टोटल डायग्राम एक ही था। यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट है आपका BIU, बस इंटरफेस यूनिट, और दूसरा पार्ट है EU। तो सडनली ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई दिस डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 8086 दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, क्यों? इसका सिंपल सा आंसर है, इसका सिंपल सा आंसर है कि ड्यू टू पाइप लाइनिंग, पाइप लाइनिंग। ठीक है, पाइप लाइनिंग एक ऐसा रीज़न है जिस वजह से ये ब्लॉक डायग्राम दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक पार्ट ये डॉटेड आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं बस इंटरफेस यूनिट, और दूसरे पार्ट को हम एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का काम क्या होता है? जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा, कोई इंस्ट्रक्शन लिखा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद क्या होता है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये प्रोसेस होता है। तो बस इंटरफेस यूनिट जो है ये क्या करेगा? फेच, डिकोड, यानी फेच करेगा। फेच का मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेना, वो काम, और उसके आगे डिकोड यानी प्रोसेस तक पहुंचाना जो काम होता है वो काम करेगा बस इंटरफेस यूनिट। और एग्जीक्यूशन यूनिट का काम क्या होगा? एग्जीक्यूट करना, यानी जो प्रोसेसिंग होके जो रिजल्ट आ रहा है, जो हमें चाहिए टर्मिनल पे, उसे एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूशन यूनिट। यहाँ पे जो हमने ये वर्ड लिखा है कि पाइपलाइनिंग, क्या कंसेप्ट है? तो पाइपलाइनिंग की वजह से ही ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है। 8086 में पाइपलाइनिंग का मतलब होता है, देखिए 8085 और 8086 दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। 8085 में आप क्या करते हैं? कोई भी इंस्ट्रक्शन आप जब लिखते हैं तो फेच होता है, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट होता है। जनरली अगर आप देखिए तो एक इंस्ट्रक्शन जब तक फेच होकर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो दूसरा स्टार्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या होता है 8086 में? 8086 प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो इन एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूट होता रहता है, तब तक पीछे से दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बना हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन क्यू। ठीक है, क्यू का मतलब होता है कतार, लाइन, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूशन की प्रोसेस में है, यानी टू बी एग्जीक्यूट, हो रहा है एग्जीक्यूट, तो दूसरा इंस्ट्रक्शन पीछे से फेच होता रहेगा, फिर तीसरा फेच, चौथा, पांचवा, इस तरीके से फेचिंग की लाइन लगी रहेगी और एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पे ये क्यू, एक क्यू बनी रहती है। ठीक है, उस क्यू में क्या होता है कि फेच एक बार, फिर एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, ठीक है, तो ये चीज़ होती रहती है, यानी वेट नहीं करना पड़ता कि फेच हो जाए कंप्लीट फिर हम एग्जीक्यूट कराएं।
और 8085 में क्या था, जब तक कि एक इंस्ट्रक्शन पूरा फेच नहीं हो जाता था, एग्जीक्यूट नहीं हो जाता था, तो दूसरा हम नहीं लाते थे। तो ये डिफरेंस है और इसी को हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग की वजह से ही ये क्यू यहाँ पे आती है और इस वजह से ही ये ब्लॉक डायग्राम दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस था जो 8086 में आया 8085 के बाद। अगली चीज़ हम देखते हैं कि ये दो पार्ट्स में है, BIU और EU। BIU यानी बस इंटरफेस यूनिट में आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये लिखा हुआ टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। इसका मतलब हुआ कि ये जो बस है ये मेमोरी डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करेगी, वहाँ से कनेक्ट होगी। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे CS, SS, DS, ES और IP लिखा हुआ है। These are the 16-bit registers, IP 16-bit रजिस्टर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इसको हम बोलते हैं, इसका पूरा नाम है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और ये जो रजिस्टर्स हैं इसको हमने टोटल 16 बिट बोल दिया था, इस वजह से आपको अलग अलग बता रहे हैं। यहाँ पे ये है CS का मतलब है कोड सेगमेंट, CS का मतलब है कोड सेगमेंट। इसी तरीके से SS का मतलब है स्टैक सेगमेंट और DS का मतलब है डेटा सेगमेंट और ES का मतलब है एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो ये जो चारों रजिस्टर्स हैं ये सेगमेंट रजिस्टर्स कहलाते हैं 8086 में, और ये चारों मिलकर बनाते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स। ठीक है, आपने पढ़ा था 8086 की जब फीचर्स पढ़ रहे थे तो उसमें 8086 में 14 रजिस्टर्स होते हैं जो 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। 14 रजिस्टर 16 बिट के होते हैं, तो उनमें ये सेगमेंट रजिस्टर्स भी आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, ये आपको बताया ये क्या है, इंस्ट्रक्शन क्यू है। ठीक है, अगला इंस्ट्रक्शन क्यू में लगा रहता है कि फेच और एग्जीक्यूट होने के लिए, ये क्यू है। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट आपका आ जाता है किसमें, एग्जीक्यूशन यूनिट में, यानी एग्जीक्यूट जब हम इस यूनिट की बात करते हैं एग्जीक्यूट कराने की, तब ये इसमें आता है। एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए AX, BX, CX और DX ये चारों रजिस्टर्स हैं। जैसे आप 8085 में इंस्ट्रक्शन पढ़ते थे, आपने पढ़ा लिखा मूव A, B, ये लिखा, ये 8085 का इंस्ट्रक्शन है। 8086 में आप अगर लिखना चाहेंगे तो मूव AX, यहाँ पे AX, BX ये जो रजिस्टर हैं, दीज रजिस्टर्स आर ऑफ 16 बिट रजिस्टर, ये 16 बिट के रजिस्टर हैं, इसीलिए इनको AX, BX, CX और DX से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं 8086 के। ये रजिस्टर्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, AH और AL। ये AH 8 बिट का है, इसी तरीके से AL भी 8 बिट का है। H का मतलब होता है हायर बिट्स और L का मतलब है लोअर बिट्स। तो AX दो पार्ट में है, AH का मतलब हायर बिट्स ऑफ AX और AL का मतलब है लोअर बिट ऑफ AX। ठीक है, इसी तरीके से BX, CX और DX ये रजिस्टर्स हैं, यानी इनमें जो 16 बिट के रजिस्टर है यानी D0 to D15 ये बिट्स होती हैं। अब इनमें हायर और लोअर की अगर हम बात करें, जैसे हम DX को लेते हैं तो DH जो है, DH में आपका रहेगा D8 to D15 और DL में क्या रहेगा, D0 से D7 ये रहेगा। इसी को हम बोलते हैं लोअर, इसको बोलते हैं हायर। ठीक है, अगला ये SP क्या है, स्टैक पॉइंटर, जैसा 8085 में आपने पढ़ा था। BP बेस पॉइंटर, SI सोर्स इंडेक्स, DI डेस्टिनेशन इंडेक्स, इनको हम बोलते हैं पॉइंटर रजिस्टर्स। SP और BP कहलाते हैं पॉइंटर रजिस्टर्स, स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर। SI और DI कहलाते हैं इंडेक्स रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। ठीक है, दीज आर आल्सो रजिस्टर्स। इसके बाद हम आते हैं इधर, तो यहाँ पे ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये जो इस तरीके से ये बना रहता है, तो इसका जनरली ये सोचते होंगे कि इसको इस तरीके से ब्लॉक में ALU हम क्यों नहीं लिखते हैं। तो एक रीज़न रहता है, हर सिंबल एक पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे ALU क्या है, जैसे आपने 3+2 ये दिया, तो ये चीज़ दिखाता है कि हम क्या ऑपरेंड क्या है, क्या दे रहे हैं। और ये जो बीच में लाइन होती है दिखाता है कि कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म करें, जो भी ऑपरेशन होगा वो इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ALU है। ALU के बाद ये ऑपरेंड्स जिन पे ऑपरेशन होना है। फ्लैग्स आपने 8085 में जो पढ़े थे, फ्लैग रजिस्टर्स यहाँ पे भी यूज होंगे और कुछ एक्स्ट्रा फ्लैग्स, उसमें एक्स्ट्रा फ्लैग बिट्स जुड़ेगी। जैसे आप 8085 में 5 फ्लैग बिट्स पढ़ी थी आपने, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ्लैग बिट्स उसके साथ जुड़ जाएगी और वही फ्लैग्स यहाँ पे यूज होंगे।
तो ये था एग्जीक्यूशन यूनिट, और इसके ऊपर जो होता है ये बस इंटरफेस यूनिट। क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं, क्वेश्चन में जनरली पूछ सकता है कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, या पूछ सकता है व्हाट इज बस इंटरफेस यूनिट, व्हाट इज एग्जीक्यूशन यूनिट, व्हाट इज द वर्क ऑफ बस इंटरफेस यूनिट, व्हाट इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट। तो इस तरीके से अलग अलग भी इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये था होल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें जो भी कोई डाउट रहता है तो आपको नोट्स अवेलेबल कराते हैं हम, नोट्स में आप देख सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके आगे जो है इसमें रजिस्टर्स का डिस्क्रिप्शन है, जैसे सेगमेंट रजिस्टर्स और ये पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर। तो ये सारे जो डिस्कशन है ये अगले वीडियोस में आपको मिलेंगे। इसको देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि इसमें कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसको पढ़ते रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं रजिस्टर्स के साथ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। थैंक्स।